नमस्कार, विस्तार न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा। और आगे देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। शिमला में पीएम नरेंद्र मोदी ने की जनसभा, कांग्रेस पर किया हमला। बोले कांग्रेस ने किए एक भी वादे पूरे नहीं किए, कांग्रेस ने झूठा का खेल खेला है। दिल्ली के शाही परिवार ने हिमाचल को धोखा दिया। पीएम मोदी ने ओबीसी मुद्दे पर इंडिया गठबंधन पर साधा निशाना। बोले इंडिया गठबंधन ने ओबीसी के हक पर डाला डाका और संविधान की धज्जियां उड़ा दी। कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के बाद इंडी गठबंधन बौखलाए हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया रोड शो। हजारों की संख्या में उमड़ा जन सैलाब। राज्य में 1 जून को होने हैं मतदान। गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में की जनसभा। इंडिया गठबंधन पर निशाना साधकर बोले, ये गठबंधन हमें पीओके से डरने की नसीहत देता है। हम बीजेपी वाले पाकिस्तान के एटम बम से नहीं डरते। पीओके हमारा है और हमारा रहेगा और हम उसको लेकर रहेंगे, ये बीजेपी का संकल्प है। कन्हैया कुमार के लिए कोई चुनौती नहीं। कन्हैया कुमार को उम्मीदवार बनाकर कांग्रेस ने लिख दिया अपना अंतिम अध्याय। बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने दिया बड़ा बयान। दिल्ली के सभी सीटों पर कल होंगे मतदान, इसे लेकर मतदान केंद्रों पर की जा रही तैयारियां। पंजाब को साधने में जुटी कांग्रेस। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी पंजाब में प्रत्याशियों के पक्ष में कर रहे चुनाव प्रचार। सोनिया गांधी ने की दिल्ली वासियों से अपील। लोगों को कहा, इंडिया गठबंधन को वोट देने से निकलेगा बेहतर रोजगार। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का कवर्धा दौरा। आज कवर्धा सड़क हादसे के पीड़ित परिजनों से करेंगे मुलाकात। कवर्धा हादसे में हुई थी 19 लोगों की मौत। लोगों को सस्ती आयुष चिकित्सा दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने शुरू की नई पहल। आयुष बीमा के लिए तय किए जाएंगे अस्पताल। बीमा कंपनियों के साथ सरकार 27 मई को करेगी बैठक। संदेश खाली में सबसे चर्चित चेहरा सीरिया परवीन ने बीजेपी पर लगाया आरोप। कहा, संदेश खाली मामले में बीजेपी ने गढ़ा झूठ। कुछ दिनों पहले बीजेपी छोड़ तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुई है सीरिया परवीन। पीएम मोदी ने पंजाब में चुनावी रैली कर कही बड़ी बात। जनसभा को संबोधित कर बोले, अगर मोदी सत्ता में होता तो 1971 में करतारपुर साहिब पाकिस्तान से वापस ले लेता। चर्चाओं में आया आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बयान। पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे पर कहा, बिहार में माहौल है टनाटन टनाटन। बीजेपी होगी सफाचट और इंडिया महागठबंधन को वोट मिल रहे हैं ठकाठक ठकाठक। प्रज्वल रेवन्ना के राजनयिक पासपोर्ट को रद्द करने की उठी मांग। कर्नाटक सरकार ने विदेश मंत्रालय से लगाई गुहार। सुप्रीम कोर्ट में वोटिंग डेटा पब्लिश को लेकर हुई सुनवाई। इलेक्शन कमीशन ने कहा, मतदान के 48 घंटे के बाद मतदान के आंकड़ों को जारी करना गलत। इससे अगले चरण के चुनाव में हो सकती है धांधली। एयर इंडिया ने अपने कर्मचारियों को दिया तोहफा। 2 साल बाद अपने कर्मचारियों के वेतन में की वृद्धि। पायलटों को बोनस देने का किया ऐलान। बदसलूकी केस पर बोली स्वाति मालीवाल। कहा, विभव ने किसके इशारे पर की मारपीट। मैं किसी को क्लीन चिट नहीं दे रही। घटना के वक्त केजरीवाल घर पर ही थे। स्वाति मालीवाल ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा, अगर मेरी राज्यसभा की सीट चाहिए थी तो आराम से बोल देते। मध्य प्रदेश में 7 साल बाद फिर हो सकते हैं छात्र संघ चुनाव। उच्च शिक्षा मंत्री रहते हुए सीएम ने प्रस्ताव कराया था तैयार। 15 दिन का कार्यक्रम तैयार कर रहा है उच्च शिक्षा विभाग। समूचा मध्य प्रदेश गर्मी से झुलस रहा। मौसम विभाग ने ग्वालियर, चंबल, निमाड़, मालवा समेत मध्य प्रदेश में हीट वेव का अलर्ट किया जारी। आने वाले दिनों में बारिश की संभावना बहुत कम। नारायणपुर में मारे गए नक्सलियों के शवों को लेकर लौटी जवानों की टीम। मुठभेड़ में 8 नक्सलियों की हुई मौत। मध्य प्रदेश में अब लू का दौर। 24 से 25 मई को कई शहरों में चलेगी लू। भोपाल, इंदौर समेत कई जिलों में पारा 44 डिग्री के पार।
छत्तीसगढ़ में भी गर्मी का दौर जारी, ज्यादातर जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों तक तापमान रहेगा स्थिर। छत्तीसगढ़ में 18 जून से खुलेंगे स्कूल, घर घर दिया जाएगा न्योता। सभी स्कूलों में शाला प्रवेश उत्सव मनाया जाएगा। बच्चों को शाला प्रवेश उत्सव के दिन वेलकम पार्टी भी दी जाएगी। छत्तीसगढ़ में 10वीं 12वीं के रिजल्ट की रिवैल्यूएशन रीचेकिंग के लिए आज आवेदन की अंतिम तारीख। 13,000 छात्र रिजल्ट से है नाखुश। 30,000 से ज्यादा कॉपियों का होगा दोबारा जांच। कवर्धा सड़क हादसे पर हाईकोर्ट में सुनवाई आज। हादसे में 19 आदिवासियों की हुई थी मौत। इस हादसे पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने स्वतः लिया संज्ञान। मामले पर PIL के माध्यम से होगी सुनवाई। अलीराजपुर जिले के कई मंदिरों में लगे AC और कूलर। गर्मी से राहत पाने के लिए लगाए गए AC। अगले कुछ दिनों तक राहत की कोई उम्मीद नहीं। गरियाबंद में रेत के अवैध खनन पर खनिज विभाग का एक्शन। अवैध रेत खनन करते 9 ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ 2 हाईवा जब्त। कवर्धा हादसे पर सियासत तेज। पूर्व CM भूपेश बघेल ने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। कहा घटनास्थल पर 2 घंटे देरी से पहुंचा प्रशासन, तो हॉस्पिटल में स्टाफ नहीं रहने की वजह से 4 से 5 लोगों की इलाज के दौरान हो गई मौत। राजधानी भोपाल में बिगड़ी बिजली व्यवस्था मेंटेनेंस के नाम पर काटी जाती है। घंटों बिजली। अशोका गार्डन बैरागढ़ में जनता हुई परेशान। देश विदेश में बढ़ा मध्य प्रदेश का आकर्षण। पर्यटकों की संख्या में हुई रिकॉर्ड बढ़ोतरी। जनवरी से दिसंबर के बीच 11 करोड़ 22 लाख पर्यटक पहुंचे। सबसे ज्यादा 5 करोड़ 28 लाख लोग उज्जैन पहुंचे। मध्य प्रदेश में 7 साल बाद फिर हो सकते हैं छात्र संघ चुनाव। उच्च शिक्षा मंत्री रहते हुए CM ने प्रस्ताव कराया था तैयार। 15 दिन का कार्यक्रम तैयार कर रहा है उच्च शिक्षा विभाग। अशोकनगर में कर्ज के चलते युवक का जानलेवा कदम। खुद का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर किया शेयर। अशोकनगर का रहने वाला है अंकित गर्ग। खुद ही लिख कर दिया लेनदारों का नाम। सिटी कोतवाली क्षेत्र की घटना। सिंगरौली आखिर नाबालिग की हत्या के दूसरे दिन जियावन पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। प्रेमिका के परिजन ही निकले प्रेमी के हत्यारे। एक महिला समेत 3 अन्य आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। रतलाम मेडिकल कॉलेज से पकड़ी शराब से भरी कार। कार से 68 पेटी देसी और अंग्रेजी शराब जब्त। मेडिकल कॉलेज के डीन के बंगले के पास मिली शराब से भरी कार। देवास में जिला अस्पताल के PSC वार्ड में आधे घंटे तक बिजली रही गुल। मरीज होते रहे परेशान। अस्पताल में चल रहे काम के चलते लाइट करीब आधे घंटे से ज्यादा समय तक रही बंद। परिजनों ने अस्पताल में जमकर किया हंगामा। उज्जैन में जिला प्रशासन के अधिकारियों ने दी मानवता की मिसाल। राधा कृष्ण हनुमान और दरगाह की मजार को अधिकारियों ने सर माथे पर रखकर पूजा अर्चना कर दूसरे स्थान पर किया स्थापित। धार्मिक स्थलों को हटाने का कार्य किया जा रहा था। कवर्धा में सिटी कोतवाली थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। नशीली दवाओं और इंजेक्शन के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपियों को नशीली दवाओं के साथ दबोचा। रीवा में भीषण गर्मी के चलते बढ़ी महंगाई। सब्जियों और दालों के दामों में हुआ इजाफा। गर्मी में लोगों के बाहर नहीं आने के कारण सब्जियां हो रही खराब। व्यापारियों को झेलना पड़ रहा भारी नुकसान। सिंगरौली में हुआ सड़क हादसा। अचानक सामने से आई कार को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित हुआ डंपर। हादसे में कार चालक के साथी को आई गंभीर चोट। लोगों का कहना मुड़वानी डैम रोड चौड़ी न होने के चलते आए दिन होते हैं हादसे। अलीराजपुर के जोबट में हुई लूट। चोरों ने धारदार हथियार लेकर ज्वेलरी की दुकान पर किया हमला। 7 किलो से ज्यादा चांदी पर किया हादसा। ग्वालियर में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार का बड़ा बयान। कहा बागी विधायकों पर होगी जल्द कार्रवाई। चुनाव के नतीजों के बाद सभी पार्टी छोड़ गए नेताओं पर होगा एक्शन। छतरपुर में बहुचर्चित बसपा नेता महेंद्र गुप्ता की हत्या का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। 4 मार्च को हुई थी बसपा नेता की हत्या। आरोपी ने हत्या कर शव को चंबल नदी में फेंका था। दंतेवाड़ा में एक महिला समेत 3 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। सभी ने हिंसा की राह छोड़कर लोकतंत्र में जताया विश्वास।
सभी लोग नक्सली बैनर पोस्टर लगाने में थे शामिल। खरगोन में घर में हुई डकैती, करीब 9 लाख रुपए की हुई चोरी। बदमाशों ने मां बेटी से बंदूक दिखाकर सोने चांदी के आभूषण समेत 70,000 रुपए की नकदी लेकर हुए फरार। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बस्तर में लगातार हो रही मुठभेड़ से बौखलाए नक्सली, सरकार के साथ वार्ता करने को तैयार हुए नक्सली। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में भीषण गर्मी के दौर में लोगों का जीना बेहाल, सब्जी के दामों में भी हो रही बढ़ोतरी। आने वाले दिनों में महंगाई का ज्यादा असर देखने को मिलेगा। सिंगरौली में तेज रफ्तार का कहर, पिकअप और ऑटो वाहन में हुई जबरदस्त भिड़ंत। ऑटो में सवार 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल, 3 लोगों की हालत नाजुक। सभी घायलों को अस्पताल में किया गया भर्ती। रायपुर में विधायक पुरंदर मिश्रा ने छत्तीसगढ़ सरकार की बताई उपलब्धियां। कहा, 5 महीने में हमारी सरकार ने लिए कई अहम फैसले। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस पार्टी और नक्सलियों के बीच है साठगांठ। मैहर के सन्नई गांव में मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहा गांव, सड़क, पानी, बिजली से वंचित है गांववासी। प्रशासन नहीं करता कोई कार्रवाई, विधायक सांसद देते हैं झूठा आश्वासन। गरियाबंद में मजदूरों ने किया मनरेगा ऑफिस का घेराव। मनरेगा के तहत तालाब निर्माण में कम मजदूरी मिलने पर प्रदर्शन कर रहे कर्मचारी, साथ ही सब इंजीनियर को हटाने की कर रहे मांग। सक्ती में ग्रामीणों के रकम को क्रिप्टो करेंसी में निवेश कर 3 गुना करने का लालच देकर ठगी करने वाला आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी के कब्जे से रेडमी कंपनी का मोबाइल और 65,000 रुपए कैश बरामद। कोरिया पुलिस का एक्शन, मालवाहक वाहन में ढो रहे सवारी पर की कार्रवाई। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत काटा चालान, इसके साथ ही ट्रैफिक नियमों के पालन के दिए निर्देश। बीजेपी नेता अक्षय कांति बम को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, कोर्ट ने आगे बढ़ाई केस की सुनवाई की तारीख। मामले में बम ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका लगाई थी। मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी से लोगों का जीना हुआ मुहाल, बाजारों पर भी देखने को मिल रहा बढ़ती गर्मी का असर। जबलपुर में सब्जी के दामों में हुई बढ़ोतरी, 5 से 10 रुपए प्रति किलो बढ़े सभी सब्जियों के दाम। कोंडागांव साइबर सेल और फरसगांव पुलिस ने 2 आरोपियों को 351 लीटर गोवा विस्की और एक कार के साथ किया गिरफ्तार। 2.5 लाख से ज्यादा बताई जा रही है जब्त की गई शराब की कीमत। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने नक्सली हमले और जातीय प्रमाण पत्र पर दिया बड़ा बयान। कहा, नारायणपुर में नक्सलियों से मुठभेड़, हमारे सुरक्षा कर्मियों का शौर्य। नक्सलियों से पुनर्वास के तहत मुख्यधारा में जुड़ने की अपील। मोहन सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स की आवाज उठाने वाले विभिन्न संगठनों के रजिस्ट्रेशन किए समाप्त। संगठनों के पंजीयन रद्द करने को लेकर डॉक्टर गोविंद सिंह ने मोहन सरकार पर बोला हमला। बीजेपी सरकार को बताया तानाशाह चेहरा। मंडला की बमहनी पुलिस ने फरार चल रहे रेत माफिया संदीप उर्फ सैंडी बरमैया को किया गिरफ्तार। जबलपुर से पकड़ा गया रेत माफिया, मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट में भेजा जेल। सिंगरौली में पुलिस कर्मियों के लिए ग्रामीण अंचलों में नहीं बनाए गए एक भी आवास। निरीक्षण के दौरान एसपी निवेदिता गुप्ता ने अधिकारियों के लिए जल्द ही आवास बनवाने की मांग। क्रिकेटर शिखर धवन ने अपने नए शो धवन करेंगे को कर रहे खूब प्रमोट। पैप्स को पोज देते आए नजर। शो में अक्षय कुमार, तापसी पन्नू भी आ सकती है नजर। आज सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच क्वालिफायर 2 के लिए खेला जाएगा मैच। दोनों के बीच कांटे की टक्कर। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक ने आईपीएल से संन्यास लेने का किया फैसला। सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले थे दूसरे खिलाड़ी। अमेरिका ने बांग्लादेश को लगातार दूसरी बार हराया। सीरीज में 2-0 से बढ़ाई बढ़त। पहली बार अमेरिका ने T20 सीरीज में किसी अपने से मजबूत टीम को दी है मात। केएल राहुल ने जस्टिन लैंगर को लेकर कही बड़ी बात। टीम इंडिया में प्रेशर और पॉलिटिक्स दोनों होती है, जस्टिन लैंगर ने इंटरव्यू में किया खुलासा। एमएस धोनी के रिटायरमेंट पर सीएसके के सीईओ ने दिया बड़ा अपडेट। बोले हमारी पूरी उम्मीद है धोनी आईपीएल लीग में 2025 तक खेलेंगे। अब आगे का फैसला धोनी को करना है।
साउथ अफ्रीका की टीम को वेस्टइंडीज से करना पड़ा हार का सामना। दोनों के बीच खेला गया था T20 का पहला मुकाबला। वेस्टइंडीज की टीम ने मुकाबले को 28 रनों से अपने नाम किया।